नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज की वीडियो में मैं विशेषकर मुस्लिम समुदाय से बात करूंगा क्योंकि रमज़ान का पाक महीना आने को है और जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूं वो आपके लिए सुननी बहुत ज़रूरी है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। तो शुरू करते हैं एक लेटर से जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भेजा है। अब इस लेटर के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट से मैं पूरी तरह सहमत हूं और मैं चाहता हूं कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इसका पालन करे, पर जो दूसरा पार्ट है उससे मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखता। और मैं क्यों नहीं रखता ये मैं आपको आगे बताऊंगा, सबूत भी दिखाऊंगा, क्योंकि भाई वक्त ऐसा है, सबूतों के बिना बात नहीं होती है। आपकी स्क्रीन पर वो लेटर। श्री नरेंद्र मोदी, द मोस्ट एक्सॉल्टेड एंड एस्टीम्ड विजनरी Prime Minister of India. Most revered sir, care should be taken that the lockdown should not be lifted till May 24, the day when Ramzan month ends. If it is lifted on May 3rd, a time when Corona will be ripening to its peak in India, over-enthusiastic Muslims, as seen in the case of uncontrollable Tablighi Jamaat followers, will start crowding markets, holding iftar parties and prayer gatherings, giving rise to corona clusters by disobeying the prime ministerial instructions and thus nullifying the government's never say die hard work. It is my very humble submission in community, national and humanity interest. तो अब मैं आपको बता देता हूं कि इस लेटर के पहले पार्ट में इन्होंने प्रधानमंत्री जी से क्या कहा है। इनका कहना था कि जो लॉकडाउन 3 मई तक देश में बढ़ाया गया है उसे और बढ़ाकर 24 मई तक रख देना चाहिए, क्योंकि जो रमजान का महीना है उसमें मुस्लिम्स खुशी के मारे बाजार में निकल जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, इफ्तार पार्टीज होंगी, मस्जिदों में नमाज पढ़ने भी जाया जाएगा। तो इसकी वजह से जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उसमें बहुत बढ़ोतरी आ सकती है और ये वायरस और बुरी तरह हमारे भारत में फैल सकता है। अब इस लेटर के पहले पार्ट को, इनकी इन बातों को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को भी इसे सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, पर मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे सपोर्ट करना आपके लिए क्यों जरूरी है। अभी चलते हैं लेटर के दूसरे पार्ट पर। आपकी स्क्रीन पर। एज अ लॉ अबाइडिंग इंडियन मुस्लिम, I apologize on behalf of all those belongings to my community in quarantine in India, indulging in violence against doctors, nurses, health workers, police, safai karmcharis, etc. My head is hung in shame wherever I see highly condemned acts of spitting, misbehaving in vulgar manner with the hospital staff, especially nurses, running for the jugular of doctors, throwing urine bottles and not extending cooperation for treatment for coronavirus. अब दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, स्पेशली तबलीगी जमात वाले, इन्होंने जो गलतियां करी हैं जैसे थूकना, नंग अवस्था में घूमना वगैरह वगैरह, इसकी वजह से मेरा सर शर्म के मारे झुका जा रहा है। अब मैं सवाल पूछता हूँ फिरोज बख्त अहमद साहब से, जिन्होंने एक खत लिखा है, क्या आप भी गोदी मीडिया का सेवन करने लगे हैं? वही गोदी मीडिया जो इस वक्त भी जहर फैला रही है जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है। शायद आपकी मजबूरी रही हो कि आपको प्रधानमंत्री की इतनी बढ़ चढ़कर तारीफ करनी पड़ी, और अगर आप ये लिख देते कि तबलीगी जमात वाले सही हैं, ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, तो शायद आपकी बात भी नहीं मानी जाती और फिर प्रधानमंत्री आपकी बात मानते भी क्यों और गोदी मीडिया का फ़ायदा क्या? आप लोगों को पता है गोदी मीडिया इसका नाम क्यों पड़ा गया है? मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, पर मजबूर ये है मैं नहीं हूँ। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में सच बताया है और आज भी बताऊंगा। जो तबलीगी जमात पर इल्ज़ाम लगे थे वो सरासर झूठे थे, गलत खबरें फैलाई गई थी, कई पुरानी वीडियोस उठा के लगाई गई थी, जो पुराने फ़ोटोज़ उठा के लगाए गए थे, किसी और देश की वीडियोज़ उठा के लगा दी गई थी। आपकी स्क्रीन पर सारे सबूत। पर अब सवाल आता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत जल्दी गलत बातों में यकीन कर लेते हैं, और ये गलत बातें फैलाता कौन है? जो गोदी मीडिया रोज़ डिबेट्स में
प्राइम टाइम्स में गिने चुने मौलवी मौलाना बिठाती हैं, और वो मौलवी मौलाना जो 5,000 10,000 रुपये में बिक जाते हैं और 1 घंटा आधा घंटा टोटली बकवास करते हैं बैठ के। पाक किताब का हवाला भी देते हैं, और मैं कहूँगा गलत हवाला देते हैं। एंकर उन्हें जो कह दे उन्हें वही बोलना है। एंकर ने उन्हें डांट दिया तो चुप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर आप लोग उन्हें देखकर यकीन कर लेते हैं कि हाँ यार बहुत बड़ा मौलाना है, बहुत पढ़ा लिखा है, पाक किताब का हवाला भी दे रहा है, तो सही कह रहा होगा। और यही आप लोगों में सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि अनपढ़ों की संख्या बहुत है, मतलब इलिटरेसी रेट बहुत हाई है। यहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता, और लड़कों को मैक्सिमम 12वीं क्लास तक पढ़ा के कह दिया जाता है कि अब तुम काम धंधा संभालो। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज के इतने एडवांस टाइम में भी, जब टेक्नोलॉजी रोज़ दिन पे दिन एडवांस होती जा रही है, क्या आप अपने बच्चों को सिर्फ काम धंधे दुकानों पर ही बिठाएंगे, या अपनी लड़कियों को घर के कामों में लगाएंगे? और यकीन मानिए यही कारण है कि मुस्लिम कम्युनिटी इतनी जल्दी गलत अफवाहों में आ जाती है, और जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखों की संख्या कम हो उसे टारगेट बनाना बहुत आसान होता है। आपको एक बात बता दूं कि एक पढ़ा लिखा चाहे तो कितनों को भी बेवकूफ़ बना सकता है, पर एक बेवकूफ़ एक भी पढ़े लिखे को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब आता है आज का सबसे अहम सवाल, ये जो बिके हुए मौलाना गलत अफवाहें फैला रहे हैं, इसको सही तरीके से बताने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी स्क्रीन पर ये पहले शख्स, नाम है मौलाना अरशद मदनी साहब, जो कि जमीयत उलेमा ए हिंद, जो कि मुस्लिम्स की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसके प्रेसिडेंट हैं। दूसरे शख्स मौलाना महमूद मदनी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। और तीसरे शख्स अहमद बुखारी साहब, जो कि जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं। इनका काम ऐसे नाजुक वक्त में क्या था? इनको ये करना बनता था कि ये मुस्लिम्स को सही रास्ता दिखाते, उन्हें गलत काम करने से रोकते, पाक किताब का सही तरीके से हवाला देकर अच्छी बातें बताते, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यकीन मानिए जब हमने इन्हें फ़ोन किया, इन्हें कॉल किया कि हमारे आप चैनल पर आकर एक मैसेज दीजिए, तो मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी साहब का फ़ोन ही नहीं मिला। और अहमद बुखारी साहब का कहना था कि मैंने बहुत इंटरव्यू दे दिए, अब मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता। वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप धर्म के ठेकेदार बनते हैं, काम आपसे एक नहीं होता है। आपको ये नहीं पता कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का भार आपके कंधों पर है, आपको सबको साथ लेकर चलना है। पर जब बात करने की बात आती है तो आप लोग भागते हैं। थोड़ी शर्म कीजिए। पर मैं आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, पर जो इस्लाम धर्म में खुदा के बाद सबसे इम्पोर्टेंट शख्स हैं, हुजूर पाक द लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो मानेंगे? उनका क्या फरमानता है ऐसे नाजुक वक्त पर? सबसे पहली बात यह है कि जो कहा जा रहा है कि मुलाकात नहीं करना, देखिए ये मेरे सामने जो किताब है ये है सहीह मुस्लिम। ये देखिए आप, ये सहीह मुस्लिम है, ये बुखारी शरीफ के बाद सबसे अहम तरीन किताब है हदीस शरीफ की। इसमें क्या फरमा रहे हैं कि सकीफ का एक ख़ानदान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करने के लिए आया, यानी शेक हैंड करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, मुलाकात करने के लिए आया। उनमें एक शख्स ऐसा था जिसको बीमारी थी जो कंटेजियस डिजीज थी, वो मतलब मुताद्दी बीमारी थी, टच करने से फैलती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स से मुलाकात ही नहीं की। देखिए यहाँ पर कान फी वफ़द सक़ीफ़िन रजुलुन मजज़ूमुन फ़अरसल इलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना क़द बायअनाक फ़रजिअ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हम मुलाकात किए बगैर ही वहीं से फरमा दिए, हमने आपकी बैअत को कबूल कर ली है, आपको बैअत कर ली है, लिहाजा आप पलट जाइए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसे वक्त में मुलाकात नहीं करना सुन्नत है। और हाथ मिलाना क्या है? जब सलाम करते हैं हाथ मिलाना, मुसाफा, शेक हैंड करना, ये सुन्नत है। शेक हैंड करना सुन्नत है, और ऐसे मौके पर शेक हैंड नहीं करना सुन्नत है। ये बात आप जहन में रख लीजिए। और एक बात इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 2, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है, कोई भी आदमी बीमार हो सकता है। ये बीमारी ऐसी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके सिम्टम्स और उसके निशानियां तकरीबन 8, 10, 15 दिन के बाद जाहिर होते हैं। तो किसके अंदर वायरस है नहीं मालूम होता है। ऐसे टाइम पे एहतियात करना लाजिम है। ये देखिए मुस्लिम शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? फरमाते ला युरिदु मुमरिदुन अला मुसिह। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई बीमार, कोई सेहतमंद आदमी से मुलाकात ना करे, किसी बीमार को पेश मत करो सेहतमंद आदमी के। ये उस वक्त के लिए है ये अहकाम जबकि बीमारी
फैलने वाली बीमारी हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हमारे सामने हैं। पॉइंट नंबर 3 ये है कि घर से नहीं निकलना। देखिए ये सही हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जब कभी कोई फैलने वाली बीमारी पड़े फलैसा रजुलुन यक़अ ताउन फयमकुसु फी बैती, यानी किस फैलने वाली जब बीमारी आ जाए जिससे मौत आ सकती हो, ऐसी बीमारी जिस वक्त फैले तो अगर कोई आदमी अपने घर में बैठा रहा सब्र करते हुए मुहतसिबन, और इस नियत से कि सवाब मिलेगा। ये नहीं कि आप मस्जिद को जाएंगे और कहीं और जाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा, नहीं, ऐसे टाइम पे कहीं नहीं जाएंगे, घर में बैठेंगे तो अल्लाह ताला ज्यादा सवाब देगा। जी, यअलमु अन्नहु ला युसीबु इल्ला मा कतबल्लाहु लहु। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ईमान कमजोर है, उसको यकीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उसको यकीन है कि उसको वही होगा जो अल्लाह ने लिखा है, उसके बावजूद वो घर में बैठता है, एहतियात करता है। इल्ला कान लहू मिस्लु अजरि शहीदिन, अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का दर्जा देगा, महज घर पे बैठे, भले उसको बीमारी लगे न लगे, वो एहतियात रहे, वो घर में बैठा रहे, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक शहीद का सवाब देता है। पॉइंट नंबर 4, अगर किसी को बीमारी लग जाए, अगर कोई शख्स को बीमारी लग जाए और उसको छींक आ रही हो, नज़ला जा रहा हो, या कोई ऐसे आसार गले में महसूस हो रहे हैं, उसके बावजूद घर में बैठा हुआ, नहीं भाई क्वारंटीन में ले जाके डाल देंगे, आइसोलेशन में ले जाके डाल देंगे, अलग कर देंगे, बल्कि अगर घर में बैठा हुआ है तो उन बीमारी फैलाने वाला बन जाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरगिज इजाजत नहीं दिए कि आदमी बीमार हो और घर में बैठा रहे, नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछे, या रसूलल्लाह अला नतदावा, या रसूलल्लाह बीमार हुए तो हम इलाज नहीं करके बैठे रहना क्या? काला नाम या इबाद अल्लाह तदावु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, हाँ हाँ बिल्कुल, ए अल्लाह के बंदो फौरन इलाज किया करो, फौरन दवा लिया करो। लिहाजा अगर किसी के अंदर सिम्टम्स ऐसे जाहिर हो रहे हैं, किसी को ऐसा नजर आ रहे हैं, तो ये आप मत समझो कि मैं छुप जाऊंगा, घर में बैठ जाऊंगा, इससे महफूज रहूंगा, नहीं। आपके घर में बैठ जाने से आपके घर वाले भी मुतासिर हो सकते हैं, दोस्त अहबाब, आप खुद नहीं मरेंगे बल्कि सबको लेकर मरेंगे। इस वीडियो में एक शख्स आपको पूरी बात बता रहे हैं, तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग हुजूर पाक की बातों को भी वजन नहीं देंगे? क्या आप लोग उनकी बातों को भी अनसुना कर देंगे? शो के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कर रहा हूँ। आपको याद होगा शुरुआत में जब सरकार से कुछ गलतियां हो गई थी तो कैसे पूरा का पूरा गलतियों का पिटारा निजामुद्दीन मरकज और तबलीगी जमात पर फोड़ दिया गया था। अब वही वक्त दोबारा आ रहा है। अगर रमज़ान के महीने में लॉकडाउन खोल दिया जाता है और रमज़ान के महीने के बाद अगर कोरोना वायरस पेशेंट्स में बढ़ोतरी आती है या ये और बड़े लेवल पर भारत में फैल जाता है, तो इसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम रमज़ान के महीने और मुसलमानों पर लगा दिया जाएगा। क्या आप लोग चाहते हैं ऐसा हो? क्या मुझे नहीं लगता कि एक मुसलमान चाहेगा कि बार बार उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाए। और फिर गोदी मीडिया भी तैयार बैठी है, बिल्कुल शिकारियों की तरह बैठी है कि जहां उसे शिकार मिल जाएगा, और वो शिकार कौन है? मुसलमान। अगर आपने ज़रा सी गलती कर दी तो वो उसी गलती को पकड़ के ऐसे आपको टारगेट बनाएंगे, ऐसे प्रोपोगेंडा फैलाएंगे, जैसे आपके सामने एक तबलीगी जमात का उदाहरण है। तो अब ऐसे वक्त में आपको क्या करना है? यकीन मानिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सरकार का साथ देना है। जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं आपको उन्हें फॉलो करना है। और जो आपके आस पड़ोस में कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, आपको उन्हें भी समझाना है कि वक्त कितना नाजुक है और हम कौन सी महामारी से लड़ रहे हैं। और आपके इलाके में जो डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस आती है, आपको उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना है और उनका बहुत अच्छी तरह से साथ भी देना है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रही बात आपको मस्जिदों में नहीं जाना है, आपको अपने घरों में रहकर भी इबादत करिए, घरों में रहकर दुआ मांगिए, रोज़े रखिए, क्योंकि आपके घरों से भी खुदा आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। आखिरी में आप सबसे एक रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।